1000 सेकंड में 1000 सेकंड में 1000 सेकंड में प्रथम कोटि की अभिक्रिया में कोई पदार्थ कोई पदार्थ 8/9 भाग विघटित हो जाता है। 8/9 भाग विघटित हो जाता है। तो बताओ कितने समय में इसका 1/81वां भाग शेष रह जाएगा। ये बताना है। यानी कि प्रश्न ये है, क्वेश्चन जो है वो ये है आपका कि 1000 सेकेंड में प्रथम कोटि की अभिक्रिया में कोई पदार्थ जो है 8/9 भाग जो है वह क्या है, विघटित हो जाता है। और बताना है कि कितने समय में जो है 1/81वां भाग जो है वह शेष रह जाएगा। चलिए करिए सॉल्यूशन। देखो प्रथम स्थिति में सॉल्यूशन, प्रथम स्थिति में, तो प्रथम स्थिति में कोई रिएक्शन मान लेंगे। एरोसाइन प्रोडक्ट, ये रिएक्शन मान ली। इसका प्रारंभिक सांद्रण ले लेते हैं, A मोल ले लिया। प्रारंभिक सांद्रण इसका A मोल। प्रारंभ में कुछ भी निर्मित नहीं होगा प्रारंभ में। फिर कह रहे 1000 सेकेंड में, तो अब यहाँ पर तो 1000 सेकेंड दे रखा है, सेकेंड बाद। अब ये बताओ ये कहानी कहाँ की दी गई है, ये स्थिति कहाँ की है, 8/9 भाग विघटित हो जाता है। तो विघटित हो जाता है तो कहाँ की है, प्रोडक्ट वाली है। तो इसका 8/9 भाग करना होगा प्रारंभिक का। तो क्या हो जाएगा 8A/9। लेकिन यहाँ की स्थिति दी गई है और हमें यहाँ, अब बताओ यहाँ की निकालनी है। तो 1/A-x बराबर, बताओ यहाँ से कितना रह जाएगा, x का वैल्यू यहाँ रख दो। तो कैलकुलेशन करोगे तो A-x बराबर A-x का मान 8A/9, तो ये 9A-8A/9, तो 9A/9, ठीक है। तो ये जो है A/9 स्थिति यहाँ रख दो, यहाँ पर। तो ये जो है A/9 मोल, ये रहेगा मोल में ही, ठीक। अब प्रथम कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक लगाओ। तो लिखिए प्रथम कोटि के सूत्र से
तो प्रथम कोटि के सूत्र से, तो बताओ प्रथम कोटि के सूत्र क्या होगा? प्रथम कोटि का सूत्र जो है क्या होगा यहाँ पर? k बराबर, तो ये k बराबर 2.303 अपॉन t लॉग बेस 10 और a अपॉन a माइनस x। कहाँ चेंजिंग करनी है? कहाँ चेंजिंग होनी? t के स्थान पर लगाना है 1000 और a माइनस एक्स के स्थान पे लगाना है a/9। रख दीजिए। t बराबर 1000 रखना होगा तथा a माइनस एक्स बराबर क्या रखना होगा? a/9। चलिए रख दीजिए a/9 रख दीजिए यहाँ पर a/9। तो k बराबर 2.303 अपॉन 1000 और ये लॉग बेस 10 a और यहाँ पर 9 वो a/9। तो a से ही काट दो, इसलिए k बराबर 2.303 अपॉन 1000 और ये लॉग बेस 10 9। इसको समीकरण नंबर डाल दो फर्स्ट। ठीक है, 9 को भी विघटित नहीं किया 9 को, क्योंकि 81 दिया गया है इधर, इस वजह से ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट, अब द्वितीय स्थिति में करिएगा। द्वितीय स्थिति में, तो द्वितीय स्थिति में क्या होगा आपकी बात? अब फिर लगाओ कितने समय में, अब समय पूछा गया है तो रिएक्शन वही लगाएंगे इस तरह, ए एरो साइन प्रोडक्ट। ठीक है, प्रारंभिक मात्रा ए मोल हो जाएगी, प्रारंभिक मात्रा जो है इसकी ए मोल हो जाती है। प्रारंभ में कुछ भी निर्मित नहीं होगा, तो प्रारंभ में अब क्या होगा? अब बताओ ये कहाँ का कंडीशन दिया गया? 1/a से भाग शेष रह जाता है, यहाँ का दिया a माइनस एक्स वाली स्थिति दी गई है, तो यहाँ पर a माइनस एक्स यानी कि a/81 यही तो रह जाएगा, a/81। अब क्या होगा यहाँ पर? a/81 जो है, अब x का वैल्यू बताओ, यहाँ से निकाले कितना होगा? बोलो जल्दी से, x का वैल्यू निकालो तो x उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, बोलो। हाँ, यहाँ से क्या हो जाएगा? 80a/81। बोलो। अब यही समय तो मानना पड़ेगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर t समय यानी t सेकेंड बाद। अब फिर सूत्र लगाओ और उसमें रखो, उसके बाद फिर सूत्र लगाइए। तो प्रथम कोटि के सूत्र से, तो प्रथम कोटि के सूत्र से, तो प्रथम कोटि के सूत्र से क्या होगा? बोलो। k बराबर 2.303 अपॉन t लॉग बेस 10 और a अपॉन a माइनस एक्स, a अपॉन a माइनस एक्स मान लगा दीजिए। तो k बराबर 2.303 अपॉन t और लॉग बेस 10 a अपॉन क्या रखा जाएगा? बोलो, a/81 ये तो रखा जाएगा। a माइनस एक्स का वैल्यू, a माइनस एक्स का वैल्यू ये रखा जाएगा, a से कैंसिल कर दो, तो ये k बराबर 2.303 अपॉन t लॉग बेस 10 81। लेकिन 81 को हमें 9 के टर्म में लिखना है, 9 का वर्ग, तो 9 का वर्ग लिख लीजिए। तो k बराबर 2.303 अपॉन t
log बेस 10, ये 9 का होल स्क्वायर, और ये 2 शुरू में आ जाएंगे। लॉग की प्रॉपर्टी से ये 2 शुरू में आ जाएंगे, तो k बराबर 2.303 अपॉन t 2 log बेस 10 9, ये समीकरण नंबर डाल दिया 2। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से देखिएगा, समीकरण 1 और 2 को देखें, ये भी k के बराबर है, ये भी k के बराबर है, दोनों बराबर कर दो। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, बराबर करें 2.303 अपॉन 1000 और log बेस 10 9 बराबर क्या रखा जाएगा, यहां से देखो 2.303 अपॉन t और log बेस 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 log बेस 10 9, log बेस 10 जो कैंसिल हो रहा है उसे काट दो, इससे ये कट रहा देखो और इससे ये कैंसिल हो रहा, तो क्या हुआ 1 अपॉन 1000 और ये 2 अपॉन t, क्रॉस मल्टीप्लाई, t बराबर 2000 सेकेंड। तो 2000 सेकेंड में जो है क्या होगा, वह पदार्थ जो है 1/81वां भाग शेष रह जाएगा। तो आंसर लिख देंगे इसका, अतः 2000 सेकेंड में, 2000 सेकेंड में पदार्थ 1/81वां भाग शेष रह जाएगा। 1/81वां भाग जो है शेष रह जाएगा। यही क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या किया गया।